ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है लेकिन। पार्ट 8। बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है। आप भी समझते हो ना कि समय की क्या पुकार है। अपने लिए सोचो। सेवा प्रति तो भाषण किए कर रहे हैं ना, लेकिन अपने लिए अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 अक्टूबर 1999। अगला टॉपिक है दुनिया के हिसाब से परम पूज्य होंगे, लेकिन जैसे लौकिक रीति में भी बच्चा बाप की पूजा नहीं करता, लेकिन बाप को पूजनीय तो कहता है ना। इसी प्रकार जो सतयुग में प्रजा होगी वह पूजा तो नहीं करेगी, लेकिन पूजनीय तो कहेगी, अर्थात रिगार्ड तो देगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 जून 1974। अभी चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। सिर्फ भाषण वाले नहीं, लेकिन साक्षात्कार स्वरूप दिखाई दे। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 नवंबर 1985। लेफ्ट हैंड सहयोगी सदा रहते हैं, लेकिन स्वच्छता के साथ साथ अस्वच्छता अर्थात संकल्प, वाणी और कर्म में कभी कभी कुछ न कुछ अशुद्धि भी रह जाती है, अर्थात संपूर्ण स्वच्छ नहीं। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 फरवरी 1976। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। कुछ भी इस देह की दुनिया में होता रहे, लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो सब पाठ देखता रहे और सकाश देता रहे। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 जून 1977। फरिश्ता अर्थात न्यारा और बाप का प्यारा। पुरानी दुनिया और पुरानी देह से लगाव का रिश्ता नहीं। देह से आत्मा का रिश्ता तो है, लेकिन लगाव का संबंध नहीं। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1992। दुनिया के हिसाब से परम पूज्य होंगे, विश्व द्वारा माननीय होंगे, लेकिन नॉलेज के हिसाब से महान अंतर पड़ जाएगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 जनवरी 1980। अगला टॉपिक है बातें देखने में आएगी, लेकिन धन को बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चित बन धन समर्पित किया, क्योंकि निश्चय था ये देना नहीं है, लेकिन पदन गुना लेना है। ऐसे संबंध को भी समर्पित किया, अर्थात लौकिक को अलौकिक संबंध में परिवर्तन किया। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 जनवरी 1988। कैसे भी लौकिक परिवार से व दुनिया की अनजान आत्माओं से परिस्थितियां आईं, लेकिन संकल्प में भी स्वप्न में भी कभी संशय के सूक्ष्म स्वरूप संकल्प मात्र
की हलचल में नहीं आए। भविष्यवाणी की डेट है 22 जनवरी 1988। ब्रह्मा की विशेष इस बात की कमाल रही जो आप सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल था, लेकिन ब्रह्मा के आगे कोई साकार एग्जाम्पल नहीं था। सिर्फ अटल निश्चय बाप की श्रीमत का आधार रहा। भविष्यवाणी की डेट है 22 जनवरी 1988। आप लोगों को क्यों क्या का क्वेश्चन उठने का मार्जिन नहीं है, सब देख रहे हो, लेकिन ब्रह्मा के आगे क्वेश्चन उठने की मार्जिन थी। क्या करना है, आगे क्या होना है, राइट कर रहा हूँ व रॉन्ग कर रहा हूँ, ये संकल्प उठना संभव था, लेकिन संभव को असंभव बनाया। भविष्यवाणी की डेट है 22 जनवरी 1988। फॉलो फादर का ये अर्थ नहीं कि सिर्फ ईश्वरीय सेवाधारी बन गए, लेकिन फॉलो फादर अर्थात हर कदम पर, हर संकल्प में फॉलो फादर। भविष्यवाणी की डेट है 30 जून 1973। सभी में संपूर्ण परिवर्तन हो वह तो दूसरी बात है, वह तो नंबरवार रिजल्ट में भी होता है, लेकिन जो परिवर्तन के मूल आधार मूर्तियां हैं, जिनको महावीर और महारथी कहते हैं, उनके लिए ये परिवर्तन आवश्यक है। भविष्यवाणी की डेट है 11 अप्रैल 1973। बुद्धि योग से शक्ति लेना, बुद्धि योग से श्रेष्ठ कर्म को फॉलो करना, वे तो माता पिता निमित्त हैं, लेकिन साकार रूप में आप किसको फॉलो करेंगे? जो निमित्त है, तो परिवर्तन का ऐसा उदाहरण बनो। भविष्यवाणी की डेट है 11 अप्रैल 1973। परिवर्तन तो एक सप्ताह में होता है, एक दिन में और एक घंटे में भी होता है। हाँ, टोटल कहेंगे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अभी के समय प्रमाण परिवर्तन की स्टेज क्या होनी चाहिए, वे अनुभव करती हो। जो मुख्य निमित्त बने हुए महावीर हैं, यदि उनको किसी भी बात में परिवर्तन लाने में समय लगता है, तो फाइनल परिवर्तन में भी अवश्य समय लगेगा। भविष्यवाणी की डेट है 11 अप्रैल 1973। अब पुरुषार्थ से थोड़े समय के लिए वह झलक दिखाई देती है, लेकिन नेचुरल रूप सदाकाल रहता है, तो संपूर्ण परिवर्तन की निशानी यह है। भविष्यवाणी की डेट है 23 जनवरी 1973। वह दिखाई देवे कि उनका पहले ये संस्कार था, अभी ये नहीं है। आपस में एक दूसरे के मूल संस्कार वर्णन भी करते हैं। ये पुरुषार्थ में बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये संस्कार इनको समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है। भविष्यवाणी की डेट है 11 अप्रैल 1973। अल्लाह के बगीचे के पुष्प तो बन गए, लेकिन कौन से, यही अपनी चेकिंग करनी है। बगीचा एक है,
बागवान भी एक है, लेकिन फूलों में वैरायटी है। अव्यक्तवाणी की डेट है 12 मार्च 1982। सबसे बड़े से बड़ी आवश्यक संपत्ति है सिंपैथी। चाहे गरीब है चाहे धनवान है, लेकिन आज सिंपैथी नहीं है। सिंपैथी की संपत्ति सबसे बड़े से बड़ी है और कुछ भी नहीं दो, लेकिन सिंपैथी से सबको संतुष्ट कर सकते। अव्यक्तवाणी की डेट है 26 अक्टूबर 1991। विकर्मों को, व्यर्थ संकल्पों को व विकर्मियों के विकर्मी चलन को अब समाना नहीं है, लेकिन संहार करना है। अब स्नेह को समाना है। अव्यक्तवाणी की डेट है 11 जुलाई 1970। अपने पुराने संस्कारों को मिटाना है। दूसरे का संस्कार मिटाने के लिए नहीं कर रहे हैं। अपने संस्कार मिटाएंगे तो दूसरे आपको स्वयं ही फॉलो करेंगे। एक हम, दूसरा बाप, तीसरा देखते हुए भी ना देखो। तीसरी बातें देखने में आएंगी भी, लेकिन देखते हुए भी ना देखो। अपने को और बाप को देखो। स्लोगन यही याद रखना, मिटाएंगे लेकिन सर के सहयोगी बनेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 30 जुलाई 1970। बाप से प्यार है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं। बाप नहीं मानते, जहाँ लगन होती है वहाँ कोई विघ्न ठहर नहीं सकते। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 मार्च 1986। हर एक मनुष्य आत्मा रूपी पत्ता पुराना तो हो ही गया है, लेकिन मेजॉरिटी पत्तों को बीमारी भी लगी हुई है, जिससे उस पत्ते का रंग रूप बदला हुआ है, अर्थात रौनक बदली हुई है। अव्यक्तवाणी की डेट है 19 अक्टूबर 1975। बाप दादा ने सर्व बच्चों के रजिस्टर चेक किए। जिन्होंने अपनी कर्म कहानी लिखी, उनकी रिजल्ट भी देखी, तो क्या देखा? कई आत्माओं ने भय और लज्जा के वश लिखी ही नहीं है, लेकिन बाप दादा के पास निराकारी और सकारी बाप के रूप में हर बच्चे का रजिस्टर आदि से आज तक का स्पष्ट है। इसको तो कोई मिटा नहीं सकता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 26 अक्टूबर 1975। सदा बाप दादा को अपने सामने रखते हैं, लेकिन समाये हुए नहीं रहते। सदा बाप दादा के गुण गाते रहते, लेकिन स्वयं सदा गुणमूर्त नहीं रहते। समान बनने की भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हैं, लेकिन हर प्रकार की माया के वारों का सामना नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति वाले गले का श्रृंगार है। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 1970। जैसा समय व जैसा दिन वैसा स्वरूप तो होता ही है, लेकिन अलौकिकता ये है कि दोनों के बैलेंस का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 1976। धर्म और कर्म ये दोनों ही आवश्यक है, लेकिन आजकल धर्म वाले अलग, कर्म वाले अलग हो गए हैं। कर्म वाले कहते हैं कि धर्म की बातें नहीं करो, कर्म करो, और धर्म वाले कहते हैं
कि हम तो हैं ही कर्म सन्यासी, लेकिन संगम पर ब्राह्मण धर्म और कर्म को कंबाइन करते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 फरवरी 1976। बाप ने खजाने दिए हैं स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति, लेकिन व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, ये अमानत में खयानत हो रही है। अव्यक्तवाणी की डेट है 7 फरवरी 1980। कहलाते हैं ट्रस्टी, लेकिन प्रैक्टिकल है गृहस्थी। तो व्यर्थ संकल्प मिटाने का आधार है गृहस्थीपन छोड़ना। चाहे कुमारी है व कुमार है, लेकिन मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी बुद्धि, ये विस्तार गृहस्थीपन है। जो समर्पण हो गए तो जो बाप का स्वभाव वह आपका स्वभाव। अव्यक्तवाणी की डेट है 29 मई 1977। प्रतिज्ञा करो कि वेस्ट खत्म करेंगे, बेस्ट बनेंगे। कितनी भी परीक्षा आए, लेकिन परीक्षा परीक्षा है, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा है। परीक्षा आए, प्रतिज्ञा याद करो। अव्यक्तवाणी की डेट है 16 मार्च 1995। साधन बड़े दिल से यूज करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही है, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। बैलेंस पूरा होना चाहिए। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 अप्रैल 1996। नेगेटिव बात को परिवर्तन कराना वह अलग चीज है, लेकिन जो स्वयं नेगेटिव वृत्ति वाला होगा वह दूसरे के नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। इसलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है। अव्यक्तवाणी की डेट है 12 दिसंबर 1998। रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो और अपने को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स दो। बनना 100% है, लेकिन हर रोज अपने आप को देखो। अव्यक्तवाणी की डेट है 13 फरवरी 1999। कई बच्चे बाप दादा से रूह रिहान करते हुए ये एक बात बार बार कहते हैं कि चेक करते हैं, लेकिन अपने को चेंज नहीं कर पाते। जानते हैं, मानते हैं और सोचते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। युक्ति चलाते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं पाते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 19 अक्टूबर 1975। सेवा में किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे प्रवृत्ति की, चाहे व्यवहार की, चाहे ईश्वरीय सेवा, प्रवृत्ति चाहे लौकिक संबंध हो, कर्म बंधन के आधार से संबंध हो, लेकिन प्रवृत्ति में सेवा करते परिवर्तन संकल्प यही करो। मरजीवा जन्म हुआ, अर्थात लौकिक कर्म बंधन समाप्त हुआ। कर्म बंधन समझकर नहीं चलो। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 दिसंबर 1970। निश्चय बुद्धि हो, कल्याण की भावना रखने से दृष्टि और वृत्ति दोनों ही बदल जाते हैं।
कैसा भी कोई क्रोधी आदमी सामना करने वाला व कोई इंसल्ट करने वाला, गाली देने वाला हो, लेकिन जब कल्याण की भावना हर आत्मा प्रति रहती है तो रोग बदलकर रहम हो जाएगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 जुलाई 1971। अगला टॉपिक है, शूरवीर कभी किसी से घबराते नहीं, लेकिन जो किसी भी प्रकार से मन से, वाणी से अथवा कर्म से, तन मन व धन से बाप के कर्तव्य में सहयोगी होते हैं, लेकिन सदा योगी नहीं होते, ऐसे भी अनेक बच्चे हैं। बाप दादा ने रिवाइज कोर्स के साथ रियलाइजेशन कोर्स भी दिया है। अब बाकी क्या रहा? अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1977। कोई भी लेन देन करते हो तो उसी समय एक स्लोगन याद रखना है, बालक सो मालिक। जिस समय विचारों को देते हो तो मालिक बनकर देना चाहिए, लेकिन जिस समय फाइनल होता है उस समय फिर बालक बन जाना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 जून 1971। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी बनकर नॉलेज दो तो अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। अभी सुनाने वाले बहुत हैं, लेकिन अनुभव कराने वाले कम हैं। सुनाने वाले तो अनेक हैं ही, लेकिन अनुभव कराने वाले सिर्फ आप ही हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 अप्रैल 1971। सेवा के लिए साधन है, क्योंकि विश्व कल्याण करना है, तो ये भी साधन सहयोग देते हैं। साधनों के वश नहीं होना, लेकिन साधन को सेवा में यूज करना, ये बीच का समय है जिसमें साधन मिले हैं। आदि में भी कोई इतने साधन नहीं थे और अंत में भी नहीं रहेंगे। ये अभी के लिए है, सेवा बढ़ाने के लिए है, लेकिन ये साधन है साधना करने वाले आपको। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 अक्टूबर 1999। होता क्या है, सेवा तो बहुत अच्छी करते हो, समय भी लगाते हो, उसकी तो मुबारक है, लेकिन स्व उन्नति या साधना बीच बीच में न करने से थकावट का प्रभाव पड़ता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 अक्टूबर 1999। सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है, तो फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 जनवरी 1988। हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखना। दूसरे की ये बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना। ये आंखें तो बंद कर नहीं सकते ना, लेकिन मन की आंख बंद करना। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अप्रैल 1997। रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो और अपने को परसेंटेज के प्रमाण
अपने आप को ही मार्क्स दो। बनना 100% है, लेकिन हर रोज अपने आप को देखो। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 फरवरी 1999। कई बच्चे बाप दादा से रूह रिहान करते हुए ये एक बात बार बार कहते हैं कि चेक करते हैं, लेकिन अपने को चेंज नहीं कर पाते। जानते हैं, मानते हैं और सोचते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। युक्ति चलाते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं पाते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 20 अक्टूबर 1975। सेवा में किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे प्रवृत्ति की, चाहे व्यवहार की, चाहे ईश्वरीय सेवा, प्रवृत्ति चाहे लौकिक संबंध हो, कर्म बंधन के आधार से संबंध हो, लेकिन प्रवृत्ति में सेवा करते परिवर्तन संकल्प यही करो, मर जीवा जन्म हुआ, अर्थात लौकिक कर्म बंधन समाप्त हुआ। कर्म बंधन समझकर नहीं चलो। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1970। निश्चय बुद्धि हो, कल्याण की भावना रखने से दृष्टि और वृत्ति दोनों ही बदल जाते हैं। ऐसा भी कोई क्रोधी आदमी सामना करने वाला व कोई इंसल्ट करने वाला, गाली देने वाला हो, लेकिन जब कल्याण की भावना हर आत्मा प्रति रहती है तो रोग बदलकर रहम हो जाएगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 जुलाई 1971। अगला टॉपिक है, शूरवीर कभी किसी से घबराते नहीं, लेकिन जो किसी भी प्रकार से मन से, वाणी से अथवा कर्म से, तन मन व धन से बाप के कर्तव्य में सहयोगी होते हैं, लेकिन सदा योगी नहीं होते। ऐसे भी अनेक बच्चे हैं। बाप दादा ने रिवाइज कोर्स के साथ रियलाइजेशन कोर्स भी दिया है। अब बाकी क्या रहा? अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1970। कोई भी लेन देन करते हो तो उसी समय एक स्लोगन याद रखना है, बालक सो मालिक। जिस समय विचारों को देते हो तो मालिक बनकर देना चाहिए, लेकिन जिस समय फाइनल होता है उस समय फिर बालक बन जाना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 जून 1971। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी बनकर नॉलेज दो तो अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। अभी सुनाने वाले बहुत हैं, लेकिन अनुभव कराने वाले कम हैं। सुनाने वाले तो अनेक हैं ही, लेकिन अनुभव कराने वाले सिर्फ आप ही हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 अप्रैल 1971। सेवा के लिए साधन है, क्योंकि विश्व कल्याण करना है, तो ये भी साधन सहयोग देते हैं। साधनों के वश नहीं होना, लेकिन साधन को सेवा में यूज करना। ये बीच का समय है जिसमें साधन मिले हैं। आदि में भी कोई इतने साधन नहीं थे,
और अंत में भी नहीं रहेंगे। ये अभी के लिए है, सेवा बढ़ाने के लिए है, लेकिन ये साधन है, साधना करने वाले आप हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 23 अक्टूबर 1999। होता क्या है, सेवा तो बहुत अच्छी करते हो, समय भी लगाते हो, उसकी तो मुबारक है, लेकिन स्व उन्नति या साधना बीच बीच में न करने से थकावट का प्रभाव पड़ता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 23 अक्टूबर 1999। सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है, तो फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 जनवरी 1988। अगला टॉपिक है, महारथी का अर्थ है महानता, लेकिन भले शक्तियां हैं भी, लेकिन कर्तव्य के समय शक्तियों को यूज नहीं करते हो, इसलिए सफलता नहीं होती। करने के बाद सोचते हो, ऐसे करते थे तो ये होता था। अव्यक्तवाणी की डेट है 12 मार्च 1972। शस्त्र कितने भी अच्छे हों, शक्तियां कितनी भी हों, लेकिन जिस समय जो शस्त्र व शक्ति कार्य में लानी चाहिए वह कार्य में नहीं लाते तो सफलता नहीं होती। अव्यक्तवाणी की डेट है 12 मार्च 1972। गम और बेगम की अभी नॉलेज है, इसके होते हुए उस स्थिति में सदा निवास करते, इसलिए बेगमपुर का बादशाह कहा जाता है। भले बेगर हो, लेकिन बेगर होते भी बेगमपुर के बादशाह। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 मई 1972। जब तक निर्णय नहीं कर पाते तब तक निवारण नहीं कर पाते। अगर निर्णय कर लो तो निवारण भी कर लो, लेकिन निर्णय करने में कमी रह जाती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 11 जुलाई 1972। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना अर्थात पहाड़ बनाना है, लेकिन विस्तार में ना जाएं। नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी बन आगे बढ़े, इसको कहते हैं विस्तार को और सार में लाना। अव्यक्तवाणी की डेट है 30 जनवरी 1988। लंबा रास्ता पार करने में समय, शक्तियां समाप्त हो जाती, अर्थात ज्यादा यूज होती। ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना, और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने कारण निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। इसको कहा जाता है सहनशीलता। अव्यक्तवाणी की डेट है 30 जनवरी 1988।
सर्व शक्तियों में से विशेष शक्ति को जानते हो? अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान तो समझते हो ना? सर्व शक्तियों में से सर्वश्रेष्ठ शक्ति कौन सी है? जैसे पढ़ाई में अनेक सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन उनमें से एक विशेष होता है, वैसे ही सर्व शक्तियाँ आवश्यक तो हैं, लेकिन इन शक्तियों में से सभी से श्रेष्ठ शक्ति कौन सी है? अव्यक्तवाणी की डेट है 8 जून 1973। यह तो कलयुग के कर्म भोग की निशानी बताते हो कि कोई लखपति है, लेकिन 1 रुपए का भी सुख स्वयं नहीं ले सकता। तो सर्व शक्तियों के खजाने का मालिक हो, लेकिन स्वयं के प्रति एक छोटी सी शक्ति भी यूज नहीं कर पाते हो। इसको क्या कहा जाए? अव्यक्तवाणी की डेट है 30 मई 1973। कोई भी कितनी भी विकराल रूप की परिस्थिति हो या बड़े रूप की समस्या हो, लेकिन अपनी स्टेज ऊंची होने के कारण वह बिल्कुल छोटी लगेगी, बड़ी बात अनुभव नहीं होगी और न विकराल अनुभव होगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 7 फरवरी 1976। जो लक्ष्य रखा उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सहन करेंगे, त्याग करेंगे, बुरा भला सुनेंगे, परीक्षाओं को पास करेंगे, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करके ही छोड़ेंगे। ऐसे ग्रुप सैंपल बने, तब उनको और भी फॉलो करें। अव्यक्तवाणी की डेट है 21 जनवरी 1977। स्मृति और समर्थि का संबंध है। अगर कोई कहे स्मृति तो है कि बाबा का बच्चा हूँ, लेकिन समर्थि नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्मृति ही है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात समर्थ स्वरूप, समर्थ अर्थात शक्ति। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 फरवरी 1977। समय प्रमाण यूज करने का तरीका हो तो हर शक्ति कमाल कर सकती है। 2-4 शक्तियाँ भी यूज करने आवे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। 2-4 में राजी नहीं होना है। बनना तो संपन्न है, लेकिन अगर 2 भी हैं तो भी कमाल कर सकते हो। हर शक्ति का महत्व है। अव्यक्तवाणी की डेट है 23 अप्रैल 1977। निर्भय सिर्फ कोई मनुष्यात्मा से नहीं, लेकिन माया के वार से भी निर्भय। जो माया से घबराने वाले नहीं, उसको शक्ति कहा जाता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 24 अक्टूबर 1975। सहयोगी आत्मा सदा सहयोग से बाप की समीप और समान बना देती है। आप समान नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। अव्यक्तवाणी की डेट है 29 मार्च 1986। सारे दिन में अपना चार्ट बनाओ। इन शक्तियों को कार्य में लगाया, कितना बढ़ाया, क्योंकि जितना कार्य में लगाएंगे उतना शक्ति बढ़ेगी।
जानते सभी हो कि संकल्प शक्ति है, लेकिन कार्य में लगाने का अभ्यास इसमें नंबरवार है। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 जनवरी 1986। ब्राह्मण आत्माओं को स्थापना के निमित्त बनना ही है ही निमित्त। इसलिए अभी मास्टर दाता बनो। दान नहीं करो, लेकिन सहयोग हो। ब्राह्मण को दान नहीं कर सकता, सहयोग दे सकता है। तो क्या कहा, महादाता और महासहयोगी बनो। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 नवंबर 1997। जैसे भक्ति मार्ग में चित्र दिखाया है, सागर के बीच सांप के ऊपर नाच रहे हैं। है सांप, लेकिन सत्यता की शक्ति से सांप भी नाचने की स्टेज बन जाते हैं। कैसी भी भयानक परिस्थिति हो, माया के विकराल रूप हो, संबंध संपर्क वाले परेशान करने वाले हों, वायुमंडल कितना भी जहरीला हो, लेकिन सत्यता की शक्ति वाला इन सबको खुशी में नाचने की स्टेज बना देता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 दिसंबर 1984। सत्यता की शक्ति वाले कभी भी डूब नहीं सकते। सत्य की नैया डगमग खेल कर सकती है, लेकिन डूब नहीं सकती। डगमगाना भी खेल अनुभव करेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 दिसंबर 1984। साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखी यान द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हो। साइंस वाले तो हर चीज पर समय और संपत्ति खूब लगाते हैं, लेकिन आप बिना खर्चे थोड़े समय में बहुत सेवा कर सकते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 जनवरी 1985। शूरवीर कभी किससे घबराते नहीं, लेकिन शूरवीर के सामने आने वाले घबराते हैं। तो अभी जो शूरवीरता का साक्षात्कार किया, सदैव वही सामने रखना। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 फरवरी 1971। संगठन की शक्ति सहारा तो देती है, लेकिन संगठन की शक्ति के साथ स्वयं की भी शक्ति चाहिए। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 जुलाई 1969। सब शक्तियां बाप ने दी, आपने ली, लेकिन समय पर यूज होती हैं या नहीं। सिर्फ स्टॉक है, लेकिन समय पर यूज नहीं हुआ। तो होना या ना होना एक ही बात है। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 मार्च 1997। भक्ति में अनेक देवताओं को संतुष्ट करने का कितना विस्तार है। लक्ष्य एक को पाने का है, लेकिन भटकने के साधन अनेक हैं। इतने सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने की व समेटने की शक्ति चाहिए। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 अप्रैल 1983।
अभी आपके साथी आपके सहयोग का इंतज़ार कर रहे हैं। कार्य चाहे अलग अलग हैं, लेकिन परिवर्तन के निमित्त दोनों ही हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1986। अगला टॉपिक है, सतयुग में विश्व का तख्त तो मिलेगा, लेकिन महारथियों का अर्थ ही है महानता। तो महानता सिर्फ संकल्प में नहीं, लेकिन सर्व में महानता, यह है महारथियों की निशानी। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 जुलाई 1970। बनना चाहते सभी महावीर महारथी, लेकिन मेहनत प्यादे की भी नहीं करते। बनी बनाई स्टेज चाहते हैं, मेहनत से स्टेज बनाने नहीं चाहते। सोचेंगे हम कम इसमें भी ना होवे, नाम महारथियों की लिस्ट में हो, लेकिन महारथी का वास्तविक अर्थ है महारथी की महानता। उसमें स्थित होना मुश्किल अनुभव करते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 जून 1977। महारथियों की स्पीड सबसे फास्ट अर्थात तीव्र है, लेकिन साथ साथ ब्रेक भी इतनी पावरफुल हो। हर सेकंड में संकल्प द्वारा सारी विश्व तो क्या, तीनों लोकों के चक्र को सामने लाते, तीनों लोकों का चक्कर भी लगावें और ऊपर स्टॉप करें, तो बुद्धि बिल्कुल बीज रूप स्थिति में सेकंड में स्थित हो जावे। ऐसी प्रैक्टिस हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जून 1977। महारथियों के हर कदम में पद्मों की कमाई तो कॉमन बात है, लेकिन हर कदम में अनेक आत्माओं को पद्मापति बनाने का वरदान भरा हुआ है। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 अप्रैल 1977। ज्ञान धन दान देने से आत्मा स्वयं भी ज्ञान स्वरूप बन जाती है, लेकिन जो कमजोर आत्माएं ज्ञान को धारण नहीं कर सकती, ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकती। स्वयं के पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध नहीं बना सकती। ऐसी सिर्फ स्नेह, सहयोग, संपर्क भावना में रहने वाली आत्माएं आप वरदानी मूर्तों द्वारा वरदान के रूप में कोई न कोई विशेष शक्ति प्राप्त कर थोड़ी सी प्राप्ति में भी अपने को भाग्यशाली अनुभव करेंगी, जिसको प्रजा पद की प्राप्ति करने वाली आत्माएं कहेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 जनवरी 1977। अगला टॉपिक है, कल्याणकारी आत्मा कमजोर को महिमा योग्य बना देंगे, लेकिन जैसे दान देने से धन बढ़ता, ऐसे अन्य आत्माओं को खुशी, शांति, शक्ति देना नहीं, लेकिन भरना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 जनवरी 1978। साधारण सर्विस करते हो
तो साधारण स्मृति रहती है। जब कोई भी विशेष कार्य करना होता है तो विशेष याद रहती है। तो साधारण स्मृति में नहीं, लेकिन पावरफुल स्मृति में रहना है। सदैव पावरफुल स्मृति में रहने से वायुमंडल पावरफुल रहेगा। पावरफुल वायुमंडल होने के कारण कोई भी आत्मा इस वायुमंडल से निकल नहीं पाएंगे, तभी सर्विस की सफलता होगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 10 जून 1971। सभी मुक्ति मुक्ति कह चिल्ला रहे हैं। कोई गरीबी से मुक्ति चाहते हैं, कोई गृहस्थी से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन सभी का आवाज एक ही मुक्ति का है। तो अभी मुक्ति दाता बन मुक्ति का रास्ता बताओ व मुक्ति का वर्षा दो। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 दिसंबर 1985। सर्व शक्तियों के खजाने को कल्याण करने के कार्य में लगाते रहने से महादानी बनने के आधार से एक का पद्म गुना सर्व शक्तियों का खजाना बढ़ता जाएगा। एक देना 10 पाना नहीं, लेकिन एक देना पद्म पाना। अव्यक्तवाणी की डेट है 23 अप्रैल 1977। नए बच्चे अर्थात सबसे छोटे छोटे सबसे लाडले होते हैं। नए पत्ते सबको सुंदर लगते हैं ना, तो भल नए हैं, लेकिन अधिकार में नंबर 1। अव्यक्तवाणी की डेट है 5 अप्रैल 1981। महान वही है जो स्वयं झुकता है। अगर मानो कल्याण के प्रति झुकना भी पड़ता है तो वह झुकना नहीं है, लेकिन महानता है। अनेकों की सेवा के अर्थ महान को झुकना ही पड़ता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 5 अप्रैल 1981। एक शब्द बाबा, लेकिन ये एक ही शब्द जादू का शब्द है। जैसे जादू में स्वरूप परिवर्तन हो जाता, वैसे एक बाप शब्द समर्थ स्वरूप बना देता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 11 अप्रैल 1981। बच्चे कहते हैं अकेला हूँ, लेकिन बाप कहते अकेला होना ही नहीं है। जिसको अकेला कहते हो उसमें भी साथ है। संगम युग है ही कंबाइन रहने का युग। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 अक्टूबर 1981। दाता के बच्चे दाता होंगे, सिर्फ लेने वाले नहीं, लेकिन देना भी है। जितना देंगे उतना स्वतः बढ़ता जाएगा। बढ़ाने का साधन है देना। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 नवंबर 1981। बिंदु शब्द ही कमाल का शब्द है, जादू का शब्द है। बिंदु बनो और ऑर्डर करो तो सब तैयार है। संकल्प की ताली बजाओ और सब तैयार हो जाएगा। लेकिन बिंदु की ताली प्रकृति भी सुनेगी, सर्व कर्मेंद्रियां भी सुनेंगी और
सर्व साथी भी सुनेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 11 नवंबर 1981। आत्मा परमात्मा का शब्द तो सुनते रहते हैं, लेकिन कनेक्शन जुड़वा कर अनुभव करना, यह नवीनता है जिसको कहा जाता है रियलिटी का अनुभव करना। यही साधन है। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 नवंबर 1981। मन का रोना तो सबको आ सकता है, तो श्रीमत है सदा खुश रहो। श्रीमत ये नहीं है कि कभी कभी रो लो। बहुत काल मन से व आंखों से रोया, रावण ने रुलाया ना, लेकिन अभी बाप के बने हो, खुशी में नाचने के लिए, रोने के लिए नहीं। अव्यक्तवाणी की डेट है 4 सितंबर 1992। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कह सकते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो। लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा फलक से कहेगी कि हमारा पालनहार परम आत्मा है। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 अक्टूबर 1992। विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते ही रहेंगे, उनका काम ही ये है। लेकिन आपका काम है ऐसी आत्माओं को शांति देना, क्योंकि विश्व कल्याणकारी होना। अव्यक्तवाणी की डेट है 9 जनवरी 1993। विदेश में चारों ओर आवाज फैलाने के साधन सहज हैं, इसलिए विदेश में आवाज फैल भी रहा है और फैलता भी रहेगा। लेकिन भारत में आवाज फैलाने के साधन इतने सहज नहीं। भारतवासियों को जगाने के लिए पर्सनल सेवा चाहिए। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 दिसंबर 1983। हैंड्स भी वहां से ही निकल और सेवा कर रहे हैं। यह भी सहयोग हो गया ना। स्वयं जगे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन जगकर फिर जगाने के भी निमित्त बने, ये डबल फायदा हो गया। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 फरवरी 1986। तन मन धन निरंतर सेवा में समर्पित करो, चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मणा करो, लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्याओं में नहीं चलो। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 फरवरी 1986। इस बारी इस हॉल में आदि से अंत तक हर एक ब्राह्मण को लक्ष्य हो कि मुझे वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए मुख के भाषण नहीं, लेकिन शांति का भाषण करना है। अव्यक्तवाणी की डेट है 8 जनवरी 1986। कल्चरल प्रोग्राम के समय भल हंसना बहलना, लेकिन कॉन्फ्रेंस के समय शक्तिशाली वातावरण हो तो दूसरे आने वाले भी उसी प्रकार से बोलेंगे। जैसा वायुमंडल होता है वैसे दूसरे बोलने वाले भी उसी वायुमंडल में आ जाते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 8 जनवरी 1986। ये लक्ष्य पक्का रहे, सेवा के बिना जीवन नहीं। मनसा करो, वाणी से करो, कर्म से करो,
संपर्क से करो, लेकिन सेवा जरूर करनी है। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 जनवरी 1986। सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है, लेकिन कर्म द्वारा भी श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना, यह भी सेवा है। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 जनवरी 1986। ओम शांति।